स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का परिचय बताना गागर में सागर समाने जैसा ही होगा, क्योंकि महापुरुषों के जीवन के बारे में लेखनी को उठाने का अर्थ चींटी द्वारा समुद्र की गहराई को नापने जैसा ही समझा जाएगा। जैसा भी मैंने महाराज श्री को नज़दीक से देखा या उनके शिष्य परिवारों से सुना, वही यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 4 जनवरी 1954 को फगवाड़ा पंजाब में एक कौशल वंशीय ब्राह्मण परिवार में हुआ और 4 जनवरी 1969 को संन्यास लेके इस दिन को स्वामी जी ने इतिहास में अमर कर दिया। तत्पश्चात स्वामी जी अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हिमालय में बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, कश्मीर में अमरनाथ इत्यादि स्थानों की गुफाओं में कठोर साधना करने के लिए चले गए। लगभग 2 वर्ष तक अवधूत वेश धारण करके गंगा किनारे बनारस से हरिद्वार, हरिद्वार से बनारस पैदल ही भ्रमण करते रहे। एक महान दिगंबर महापुरुष के आशीर्वाद एवं उदासीन संप्रदाय के महान तपस्वी महापुरुष स्वामी प्रियतम मुनि नागा बाबा के आशीर्वाद से पुनः संस्कृत शिक्षा ग्रहण की, जिसके लिए हरिद्वार, बनारस, अमृतसर इत्यादि स्थानों पर स्वामी जी को निवास करना पड़ा। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपनी संस्कृत की शिक्षा पूरी करने के लिए हिमालय वासी पूज्य सद्गुरु देव के आशीर्वाद को धारण कर श्री राम कथा का प्रचार प्रसार करने जन जन में निकल पड़े। 4 जनवरी 1977 को धर्म क्षेत्र में इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। इस बीच निरंतर श्री राम कथा कहते कहते महाराज श्री पंजाब, कश्मीर, सिक्किम, बंगाल, बिहार, राजस्थान, आसाम, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश के साथ साथ भारत के कोने कोने में भ्रमण करने एवं धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ ही साथ इन्होंने पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी राम कथा का प्रचार और प्रसार किया। साथ ही साथ धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने अनेक छोटी बड़ी संस्थाएं प्रेम सेवा संघ के नाम से बनाई, जिनका कार्य जन जन में जितना भी हो सके धर्म प्रचार करना तथा गरीब एवं अनाथ लोगों की सहायता करना है। यह संस्थाएं आज भी अपना काम कर रही हैं। अनेक सहायता शिविर तथा अनेक आंखों के ऑपरेशन के कैंप लगवाकर उनके लिए प्रेरणा देकर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने समाज सेवा में अनुपम योगदान दिया। वैसे तो स्वामी जी के जीवन में अनेक ही चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं, परंतु सभी घटनाओं का वर्णन करना यहाँ पर उचित नहीं होगा और साथ ही साथ संभव भी नहीं होगा। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा किए गए अनगिनत समाज कल्याण के कार्यों में एक चमत्कारिक कार्य का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहता हूँ। एक बार की बात है जब प्रयागराज में 1989 में कुंभ में लगभग 4000 यात्री महाराज श्री के कैंप में ही रुके थे। यहाँ की अनुपम व्यवस्था देखकर बच्चे से बूढ़े तक की वाणी में यही चर्चा थी कि 40 दिन लगातार व्यवस्था तो हमारे घर में इतनी शानदार नहीं हो सकती थी जिसे स्वामी जी के चमत्कार ने संभव बनाया। 4000 श्रद्धालुओं को भोजन एवं रुकने की व्यवस्था देकर, जहां पर करीबन ना के बराबर उनके पास लोग थे और उन्हीं कुछ मुट्ठी भर लोगों से उन्होंने इस प्रकार का इंतजाम करके दिखाया जो कि संभव ही नहीं था। इस प्रकार के चमत्कार को देखकर सभी लोग हतप्रभ रह गए थे। सभी लोग महाराज श्री से कह रहे थे, आपके पास यह क्या चमत्कारिक शक्ति है जो इतना बड़ा इंतजाम बिना किसी सहायता के आप अपने आप ही कर बैठे। आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग बोलते थे, हमने सुना था कि सिद्धियां होती हैं, पर महाराज श्री आपके कैंप में तो अपनी आंखों से हमने ये देख लिया। भगवान शंकर की अनन्य उपासना करने के कारण महाराज श्री में पैसे के प्रति बिल्कुल भी मोह नहीं है। जो भी धनराशि आश्रम में आज भी आती है वो समाज सेवा में ही खर्च करने की
उन्होंने एक परंपरा सी शुरू कर दी। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने समाज कल्याण में ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। बद्री केदार के रास्ते में करीबन 85 किलोमीटर पहले स्वामी जी ने एक आश्रम की स्थापना की। स्वामी जी आज भी उसी आश्रम में रहकर समाज कल्याण के कार्य करते हैं। स्वामी जी द्वारा कही गई राम कथा देश विदेश में प्रसिद्ध है। माना जाता है कि स्वामी जी द्वारा कही हुई राम कथा को जो एक बार सुन लेता है, वो बाहर से भले ही सांसारिक रह जाए, परंतु उसके भीतर एक सन्यास का दिया जल उठता है। ऐसे महापुरुष के चरणों में मेरा शत शत नमन।